नास्तिको वेद निंदकः, ईश्वर निंदक को नास्तिक नहीं कहा है, वेद निंदक को नास्तिक कहा है। वेद विद ज्ञाने धातु से बनता है, जो ज्ञान राशि है वो वेद है, और ज्ञान को जो धारण करता है वो गुरु है। गुरु और ज्ञान का अविनाभाव संबंध है, अन्योन्याश्रय है। तो ये जो संस्कृति है हमारी गुरु प्रधान है, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है। और कैसा ज्ञान देता है? गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई है कि मैं माता पिता गुरु और पार्वती पति महेश की वंदना करता हूँ। वे मुझे दिन प्रदान करते हैं। दिन यानी दिवस, दिन यानी प्रकाश, प्रकाश का वो विशाल पुंज जिससे सारी अज्ञान राशि जो अंधकार की है वो दूर होती है। भागवत के प्रसिद्ध टीकाकार श्रीधर स्वामी ने कहा है, परस्पर दो विरुद्ध धर्मों का जो अधिष्ठान है वो ईश्वर होता है। जहाँ प्रचंड रेगिस्तान की प्यास हो और मीठे समुद्र, अथाह मीठे समुद्र की जहाँ तृप्ति हो, तो ये दो विरुद्ध धर्म जिस अधिष्ठान में रहते हैं वह ईश्वर होता है। जीव एक समय में एक ही अवस्था को धारण कर सकता है, वो या तो प्यासा हो सकता है या संतुष्ट हो सकता है, लेकिन ईश्वर एक ही समय में इन दोनों विरुद्ध धर्मों का आश्रय होता है। तो यह जो भगवदीय गुण है, यह जो भगवत्ता है, ये हम लोग अपने गुरुजी में देखा करते थे। अनंत चमत्कार उनके, उन्होंने भारत को ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों की शुद्धि उन्होंने प्रदान की। ईश्वर गुरु के बाद एक गौड़ शक्ति है, क्या आज तक वह परिवर्जन चल रहा है। क्योंकि महापुरुष शरीर का नाम नहीं है, महापुरुष एक विचार का नाम है। विचारमयोयम पुरुषः, ये विचारमय पुरुष ऐसा विचार इस भारत भूमि को दे गए हैं कि अहमेवेति विज्ञेयो यस्य देव इति श्रुतेः, मेरा ही रूप समझा जाए। जो पीठासीन आचार्य हों तो वही जो आदि शंकराचार्य जी के विचार हैं उनको लेकर हमें जो गुरु प्राप्त हैं, तो ये सब हम सनातन धर्मियों के लिए अत्यंत गौरव की बात है। शुरू से ही आवाज़ उठा दी जाती रही है। गो हत्या बंदी के लिए यहाँ से हमारे पूज्य सदगुरुदेव वर्तमान गुरुजी महाराज, जो कि अभी एक बहुत बड़े गो सम्मेलन में भाग लेने भी जा रहे हैं, पूरा देश उस चीज़ को देखेगा। तो गो हत्या के लिए, गो हत्या बंदी के लिए यह मंच सदा समर्पित रहा है, रहेगा। जब तक भारत से गो हत्या बंद नहीं होगी, हमारे मंचों से उसकी बातें उठती रहेंगी। और जो भी गो सेवा करने वाले संगठन हैं उनका इस मंच के माध्यम से संरक्षण किया जाता रहेगा। इन्हीं सब मर्यादाओं की रक्षा के लिए पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी ने जो पीठ हमें प्रदान किए हैं, तो हम सनातन धर्मियों को अपने इन पीठों पर गौरव होना चाहिए। एक उचित नेतृत्व अगर हमें प्राप्त हो जाए तो ये हमारा सौभाग्य होता है। और ये हमें, ये पूरे विश्व में एक बहुत उल्लेखनीय बात है कि 2500 वर्ष प्राचीन एक जीवंत अविच्छिन्न परंपरा अगर किसी देश को प्राप्त है तो वो है भारत देश। 2500 वर्ष पूर्व से कोई जीवंत परंपरा अगर पूरे विश्व में अगर कहीं प्राप्त है तो वह भारत देश है। और भारत देश में भी आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित जो 4 पीठ हैं, तो देखिए हमारे यहाँ परंपरा का ही महत्व है। पारंपरिक गुरु ही हमारे यहाँ श्रेष्ठ और पूज्य माना जाता है। सुरसरी जलकृत वारुणी जाना, कबहू न संत करही ते ही पाना।
वर्षा काल में आप लोग देखते हैं नदियों के पाट कई किलोमीटर लंबे हो जाते हैं। जब ये ऋतु का समापन होता है, वर्षा समाप्त होती है, तो प्रवाह फिर अपनी मूल धारा की ओर लौटता है, जो बड़े बड़े पाट हैं। तो प्रवाह जब मूल धारा की ओर वापस लौटता है तो कुछ जो गड्ढे होते हैं उनमें पानी छूट जाता है, गंगा इत्यादि नदियों का। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुरसरी जलकृत वारुणी जाना, उस मूल प्रवाह को लौटी हुई गंगा को छोड़कर जो उन गड्ढों का पानी पीता है या लेता है, तो वह बड़ा दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि उन गड्ढों में बचा हुआ जल सुरा के समान कहा गया है। ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि वो परंपरा से विच्छेद हुआ जल है। भगीरथ रथ खाताद्य वच्छिन्न जल प्रवाहो गंगा पदस्य शक्ति ही, उस लीक से जो धारा बह रही है वही, उसी में गंगा पद की शक्ति है। उससे हटके जो चीज है, परंपरा जो है, उससे हटके जो चीज है, वो हम लोगों के लिए उसी तरह अग्राह्य है, उसी तरह त्याज्य है, जैसे कि सुरा जो महापातक में एक पातक है, इस तरह से त्याज्य है। तो हमारे यहाँ परंपरा का महत्व है, और परंपरा में जो जीवंत परंपरा, आचार्य परंपरा है, वह हमें प्राप्त है। तो हमारे यहाँ परंपरा का महत्व है, और परंपरा में जो जीवंत परंपरा, आचार्य परंपरा है, वह हमें प्राप्त है। तो यह हम सब हिंदू सनातन धर्मियों का एक गौरव है कि हमें विरासत से इतना शुद्ध पवित्र नेतृत्व प्राप्त है। अब इस नेतृत्व का अगर हम लोग लाभ नहीं लेते हैं तो हम फिर दुर्भाग्यशाली, कि धर्म जो है ये हमारी इतनी बड़ी आंतरिक शक्ति है। आदि शंकराचार्य जी ने जो एकता हमें दी है, वो एकता आज भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। आप सोचिए, 72 धर्मों को एक अद्वैत मत के नीचे कितने परिश्रम से उन्होंने लाया होगा। और सर्वधर्म संभाव की बात आदि शंकराचार्य जी ने कभी नहीं की। उन्होंने तो अद्वैत दर्शन के नीचे सबको लाके खड़ा किया, समानता किसी धर्म को नहीं दी। तो यही प्रयास इस पीठ का भी होता है। अद्वैत दर्शन की जो मान्यताएं हैं, अद्वैत दर्शन के पीछे जो एक इतिहास, परंपरा, और जो इतना त्याग तपस्या से इस दर्शन को खड़ा किया गया है, उसकी सर्वतोभावेन रक्षा पीठों के माध्यम से होती है, हो रही है, और आगे भी सर्वज्ञ गुरु के संकल्प से होती रहेगी। तो यही हमारी संस्कृति जो आज तक विद्यमान है, इसके सबसे बड़े कारक अगर कोई है तो वो आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा दी गई उनकी आचार्य परंपरा है। और आप तो अच्छी तरह से जानते ही होंगे, बौद्धों ने किस तरह से पूरे वेदों का खंडन करके, स्मृति का खंडन करके हमारे यहाँ जो देव पूजा थी और जो पवित्र स्नान इत्यादि होते थे, इन सबको बंद करा दिया था। एक धर्म कीर्ति नाम के आचार्य थे, उनका ये कहना था, वेद प्रामाण्यम कस्यचित कर्तृवादा स्नाने दानेच्छा जातिवादा व लेपः। स्नान से शुद्धि होती है, प्रायश्चित्त से पापों का नाश होता है, इस जगत को बनाने वाला कोई करता है। ये सब जो बातें हैं, ये जिनकी बुद्धि ध्वस्त हो गई है, ध्वस्त प्रज्ञानाम पंचचिन्हानि जाड्ये, ये जड़ता उन लोगों की है जिनकी प्रज्ञा ध्वस्त हो गई। तो इन सब का खंडन आदि शंकराचार्य जी ने किया और पुनः इस देश में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की। विभिन्न ललित स्तोत्रों के माध्यम से गंगा यमुना गंगाष्टक, नर्मदाष्टक, नमामि देवी नर्मदे, इतने दिव्य भक्तिपरक स्तोत्र उन्होंने बनाए और लोगों को पुनः प्रेरित किया। और जिन पवित्र नदियों में बौद्धों के समय में सन्नाटा पसरा करता था, आदि शंकराचार्य जी ने फिर वहाँ उसके प्रति भक्ति भाव बढ़ाया। और आज अगर विश्व में सबसे ज़्यादा कोई जन समुदाय धर्म के नाम पर इकट्ठा होता है तो वह हमारा कुंभ मेला प्रयाग है।
एक समय में पिछले कुंभ मेला में 8 करोड़ लोग उपस्थित था। ये विश्व में किसी धर्म की ये ताकत नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में अपने धार्मिकों को वो इकट्ठा कर सके, और वह भी बिना किसी आमंत्रण के स्वेच्छया लोग जाते हैं। तो यह सब आदि शंकराचार्य का प्रभाव है, आगे भी रहेगा। लेकिन बस हम लोगों को अपनी मानसिकता अपने आचार्यों से जोड़ कर रखनी है और उनके नेतृत्व को स्वीकार करना है। और पूज्य महाराज श्री के सामने अगर कुछ धृष्टता हुई हो तो क्षमा पूर्वक। और हमारा भाव तो यही है कि जैसा कल कहा था कि गंगा स्नान के पहले एक सामान्य स्नान घर में कर लेना चाहिए, तब गंगा स्नान का फल मिलता है। उसी भाव से आप लोगों के सामने ये बात रखी है। अब हम सभी पूज्य महाराज श्री के इस पावन भागवत के प्रबोध उद्बोधन का श्रवण करेंगे। बोलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, द्वारकाधीश की। हर हर महादेव।